एक ऐसा रहस्य है जो हर पेशेवर ट्रेडर जानता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने ये रहस्य एक बहुत ही कम कीमत पर सीखा, $50,000, जो सीधे बाजार को एक एक बार में $7,000 करके चुकाया गया। एक त्वरित कानूनी चेतावनी, ये वित्तीय सलाह नहीं है। मेरे थेरेपिस्ट ने इसे महंगा निशानुत्काधारित मनोरंजन कहा। मेरे वकील सहमत है, और आज मैं आपको ठीक ठीक दिखाने जा रहा हूं कि मैंने एक एक पैसा कैसे गंवाया, ताकि आपको ऐसा न करना पड़े। अगले 3 सेकंड में आपका दिमाग 7 ट्रेडिंग सिग्नल फायर करेगा, और वे सभी गलत होंगे। मैं जानता हूं, क्योंकि हर एक की कीमत मुझे ठीक $7,000 पड़ी। इस यात्रा के दौरान मैं इन सभी 7 घातक सिग्नलों को उजागर करूंगा। देखें कि क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं इससे पहले कि वे आपको पहचान ले। और कनेक्टिकट में कहीं रेनेसा टेक्नोलॉजीज का एक कंप्यूटर सिर्फ $12 कमा चुका है, जबकि आपने वो वाक्य पढ़ा। लेकिन बात यह है, वे आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। वे बस ये जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं इससे पहले कि आप वो करें। आपके पास 2 विकल्प है, अभी दूर चले जाए और वॉल स्ट्रीट के क्रिसमस फंड में दान देना जारी रखें, या रुके और जाने कि आपका दिमाग उनका एटीएम मशीन क्यों है, अभी भी यही है। अच्छा है, आप या तो बहादुर हैं या दिवालिया। मैं दोनों था। 4 चरण इंतजार कर रहे हैं। अंत तक आप कभी भी पहले की तरह ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि आप कभी भी चार्ट को पहले की तरह नहीं देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे उस दिन के बारे में बताने दे जब मैंने 30 सेकंड में $7,000 गंवा दिए, क्योंकि एक संख्या वहां थी ही नहीं। भाग 1, कठपुतली का मंच। मनुष्य घटनाओं से परेशान नहीं होता, बल्कि उनके बारे में अपने दृष्टिकोण से परेशान होता है। एपिक्टेटस। धारा 1, गोल संख्या का सम्मोहन। जल्दी, 49,764 प्लस 236 क्या है? गोल संख्या के जाल में न फंसे। मैं फंस गया और इसकी कीमत मुझे $7,000 पड़ी। मैं बिटकॉइन के एक परफेक्ट $20,000 तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, एक ऐसी संख्या जो केवल मेरे दिमाग में मौजूद थी। मेरा बेचने का ऑर्डर कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे दिमाग $100 या $1,000 जैसी गोल संख्याओं को पसंद करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। उन्हें प्राकृतिक बाजार स्तर मानते हैं, लेकिन एल्गोरिदम ये जानते हैं वे हमसे आगे होते हैं और अपने ऑर्डर थोड़ी कम परफेक्ट संख्या पर रखते हैं, जैसे 99.97। जब तक हमारे ऑर्डर भरे जाते हैं वे पहले ही जा चुके होते हैं। वे बाजार का व्यापार नहीं कर रहे हैं, वे मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण कुओं में हमारे विश्वास का व्यापार कर रहे हैं। अपने ट्रेडिंग ऐप की जांच करें। अगर आपके ऑर्डर .00 पर समाप्त होते हैं तो आप बस एल्गोरिदम को भोजन दे रहे हैं। यह घातक सिग्नल नंबर 2 था। धारा 2, पीड़ा का लंगर। सिग्नल 1, मैं एक घातक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसकर एक बड़ा नुकसान उठा बैठा। लंगर डालना। एप्पल को $180 में खरीदने के बाद मेरी प्रवेश कीमत एक संख्या से बढ़कर मेरी पहचान का प्रतीक बन गई। जब स्टॉक की कीमत आधी हो गई तो मेरे दिमाग ने पैसे का 50% नुकसान नहीं देखा, बल्कि आत्ममूल्य का 50% नुकसान देखा। मैं 18 महीनों तक उस नुकसान वाली स्थिति को पकड़े रहा, एक जिद्दी अहंकार से प्रेरित होकर जो ये स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि मैं गलत था। जिस पल मैंने आखिरकार बेचा, स्टॉक बढ़ गया।
जिससे मुझे एक बड़ा नुकसान हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं बाजार का व्यापार नहीं कर रहा था, मैं अपनी खुद की मानसिकता से लड़ रहा था। सिटाडेल जैसी फर्म ये जानती है कि आपने कहाँ खरीदा और उस भावनात्मक पीड़ा का फायदा उठाती है। यदि आप अभी एक नुकसान वाले स्टॉक को पकड़े हुए हैं तो खुद से पूछें, क्या आप विश्लेषण कर रहे हैं या बस प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपकी कीमत पर वापस आ जाए। धारा 3, पैटर्न मति भ्रम परिसर। 2019 में EUR USD पर मैंने जो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखा था वो $7,000 का मति भ्रम था। ये सुंदर लग रहा था, ये पाठ्य पुस्तक जैसा था और ये पूरी तरह से बना हुआ था। मेरे गुरु ने उसी चार्ट में एक रॉकेट जहाज देखा और मेरी बेटी ने एक जिराफ। हम सब सही थे और हम सब गलत थे। हमारे दिमाग हर जगह पैटर्न खोजने के लिए वायर्ड है। ये हमारे पूर्वजों के जीवित रहने का तरीका था। लेकिन ट्रेडिंग में ये प्राचीन वायरिंग एक बड़ी देनदारी है। बाजार पैटर्नों से भरा नहीं है, ये उन लोगों से भरा है जो पैटर्नों में विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी फर्म ये जानती है और वे इसका फायदा उठाती है। वे आपके विश्वास को खत्म कर देते हैं, न कि आपके चार्ट को। अगली बार जब आप एक परफेक्ट पैटर्न देखें तो खुद से पूछें कि क्या ये असली है या आप बस एक बादल देख रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो पर बारिश करने वाला है। धारा 4, हाउस मनी का मृग तृष्णा। एनवीडिया में $1,000 का निवेश $8,000 के मुनाफे में बदल गया, जिसे मैंने तुरंत हाउस मनी मानकर जुआ खेल कर गवा दिया। मेरे दिमाग ने इसे एक हानिरहित जीत माना, न कि एक वास्तविक संपत्ति। ये मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह, जिसे हाउस मनी प्रभाव के रूप में जाना जाता है, हमें यह विश्वास दिलाता है कि मुनाफा हमारी प्रारंभिक पूंजी से अलग है। पेशेवर ट्रेडर इसका फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि जब आप हाउस मनी के साथ खेल रहे होते हैं तो आपकी जोखिम सहिष्णुता 3 गुना हो जाती है और आपके लापरवाही भरे निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। बाजार को आपके प्रारंभिक निवेश और आपके लाभ के बीच का अंतर नहीं पता होता। ये केवल एक चीज देखता है, पैसा जिसे लिया जा सकता है। ये घातक सिग्नल नंबर 6 है। ये मुनाफा है, मैं इस पर जोखिम ले सकता हूं। धारा 5, जुआरी के भ्रम का दर्पण। 18 अगस्त 1913, मोंटे कार्लो कैसिनो। जुआरी का भ्रम व्यापारियों के लिए एक महंगा मनोवैज्ञानिक जाल है, ठीक वैसे ही जैसे जुआरी जिन्होंने 26 बार लगातार काले पर आने के बाद लाल पर दाव लगाकर लाखों गवा दिए। मैंने भी एक ट्रेंडिंग टेस्ला स्टॉक के खिलाफ दाव लगाकर $7,000 गवा दिए। मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि रैली सांख्यिकीय रूप से असंभव थी, लेकिन बाजार ने मुझे गलत साबित कर दिया। बाजार की कोई स्मृति नहीं होती। कल की कीमत की आज की कीमत से शून्य सहसंबंध है। आपका यह विश्वास कि एक ट्रेंड को पलटना चाहिए शुद्ध पूर्वाग्रह है और पेशेवर एल्गोरिदम इसका फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे जानते हैं कि आप एक मजबूत ट्रेंड के खिलाफ शॉर्ट करेंगे और वे आपके अनुमानित नुकसान से लाभ उठाने के लिए तैयार रहेंगे। सफलता की कुंजी मोमेंटम से लड़ना बंद करना और उसके साथ व्यापार करना शुरू करना है। यह घातक सिग्नल नंबर 3 है। यह बहुत ऊपर चला गया है, इसे गिरना ही होगा। भाग 2, बायोकेमिकल जाल। धारा 6, 2.25x दर्द प्रोटोकॉल। अपनी आंखें बंद करें। $1,000 खोने की कल्पना करें। नुकसान का दर्द लाभ के आनंद से 2.25 गुना अधिक मजबूत होता है।
ये मनोवैज्ञानिक असंतुलन, जिसे मैं मासोकिस्ट मल्टीप्लायर कहता हूं, ये बताता है कि हम हारने वालों को क्यों पकड़े रहते हैं और जीतने वालों को क्यों काटते हैं। मैंने अप्रैल 2020 में तेल वायदा के साथ ये कठिन तरीके से सीखा। स्टॉप लॉस होने के बावजूद मेरा दिमाग जब ये ट्रिगर होने वाला था तो चिल्लाया, वित्तीय नुकसान को शारीरिक दर्द के बराबर मानते हुए। मैंने स्टॉप को हटा दिया और इसकी कीमत मुझे $7,000 पड़ी। आपका दिमाग वित्तीय नुकसान और शारीरिक खतरे के बीच अंतर नहीं बता सकता। यही कारण है कि एक स्टॉप लॉस मौत की धमकी जैसा महसूस होता है और अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों के पास ऐसा कोई भावनात्मक सामान नहीं होता है। वे बिना किसी झिझक के अपने कोड को निष्पादित करते हैं, जो उनकी प्राथमिक बढ़त है। यदि आपने कभी स्टॉप लॉस को हटाया है तो आप एक रणनीति का उपयोग नहीं कर रहे थे। आप अपने दर्द रिसेप्टर्स को अपने माउस को हाईजैक करने दे रहे थे। यह घातक सिग्नल नंबर 5 है। धारा 7, कोर्टिसोल युद्ध क्षेत्र। तनाव आपको बेवकूफ बनाता है। जब अस्थिरता बढ़ती है तो आपका दिमाग लड़ने या भागने की स्थिति में प्रवेश करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि एक ट्रेडर का कोर्टिसोल स्तर अफगानिस्तान में एक सैनिक के बराबर हो सकता है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो आपके दिमाग के तर्क और गणित के लिए जिम्मेदार हिस्से को सचमुच बंद कर देती है। मैंने ये कठिन तरीके से सीखा, जैसे कि एक MIT गणितज्ञ ने किया था, जो एक बाजार दुर्घटना के दौरान बुनियादी विभाजन भी नहीं कर पा रहा था। समस्या बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, ये अत्यधिक तनाव था। एक सरल समाधान, लाल दिनों पर व्यापार करने से बचने का नियम बनाएं और इसके बजाय अपने दिमाग के रीबूट होने का इंतजार करें। सबसे अच्छा व्यापार अक्सर वही होता है जो आप दबाव में नहीं करते हैं। अगली बार जब आप तनाव महसूस कर रहे हो तो एक साधारण गणित की समस्या को हल करने का प्रयास करें। यदि आप इसे हल नहीं कर सकते हैं तो आपका कोर्टिसोल व्यापार करने के लिए बहुत अधिक है। धारा 8, डोपामाइन डीलर, जीत का नशा। जब अस्थिरता बढ़ती है तो आपका दिमाग लड़ने या भागने की स्थिति में प्रवेश करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि एक ट्रेडर का कोर्टिसोल स्तर अफगानिस्तान में एक सैनिक के बराबर हो सकता है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो आपके दिमाग के तर्क और गणित के लिए जिम्मेदार हिस्से को सचमुच बंद कर देती है। मैंने ये कठिन तरीके से सीखा, जैसे कि एक MIT गणितज्ञ ने किया था, जो एक बाजार दुर्घटना के दौरान बुनियादी विभाजन भी नहीं कर पा रहा था। समस्या बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, ये अत्यधिक तनाव था। एक सरल समाधान, लाल दिनों पर व्यापार करने से बचने का नियम बनाएं और इसके बजाय अपने दिमाग के रीबूट होने का इंतजार करें। सबसे अच्छा व्यापार अक्सर वही होता है जो आप दबाव में नहीं करते हैं। अगली बार जब आप तनाव महसूस कर रहे हो तो एक साधारण गणित की समस्या को हल करने का प्रयास करें। यदि आप इसे हल नहीं कर सकते हैं तो आपका कोर्टिसोल व्यापार करने के लिए बहुत अधिक है। धारा 9, आनुवंशिक लॉटरी। आपके परिवार का वित्तीय DNA। ट्रेडिंग में आपकी जोखिम सहिष्णुता सिर्फ एक पसंद नहीं है, ये आंशिक रूप से आनुवंशिक है। मेरे परिवार के पैसे के प्रति सतर्क दृष्टिकोण की तरह आपके वित्तीय व्यवहार भी अनजाने में विरासत में मिल सकते हैं। जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि हमारा DNA हमें कुछ ट्रेडिंग आदतों के लिए प्रेरित कर सकता है। DRD4 जीन या जोखिम जीन आपको या तो रोमांच चाहने वाला
या जोखिम से बचने वाला बना सकता है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कौन सा लेकर चल रहे हैं। एक ट्रेडर से मेरी मुलाकात हुई जिसने अत्यधिक उत्तोलन के अपने परिवार के अभिशाप को तोड़ दिया और एक आनुवंशिक बचाव बनाया। वो बाजारों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने पर स्वचालित रूप से स्थिति का आकार कम कर देता था। आपके डीएनए को आपका भाग्य नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपनी आनुवंशिक चूक के बारे में जागरूकता उन्हें बदलने का पहला कदम है। अपने खुद के पूर्वाग्रहों को उजागर करने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य से उनके सबसे खराब वित्तीय निर्णय के बारे में पूछें। धारा 10 अंधविश्वास चिप, आपका आंतरिक गुफावासी। क्या आपने कभी किसी ऐसे कारण से व्यापार करने से परहेज किया है जिसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है? वो आपका अंधविश्वास काम कर रहा है। मैंने एक बार किसी भी महीने की 4 तारीख को व्यापार करने से इनकार कर दिया था। एक हेज फंड मैनेजर जिसे मैं जानता था, उसने पूरी तरह से 13 नंबर से परहेज किया। हम सब एक आदिम पूर्वाग्रह द्वारा नियंत्रित थे। सिटाडेल जैसी बड़ी फर्म ये जानती है। वे जानती हैं कि शुक्रवार 13 तारीख को लाखों व्यापारी तर्कहीन रूप से कार्य करेंगे और वे उस ज्ञान का उपयोग लाभ के लिए करते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप एक तर्कसंगत व्यापारी हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी एक सूट में एक गुफावासी है। अगली बार जब आप एक अजीब नियम का पालन करें तो खुद से पूछें कि क्या यह डेटा पर आधारित है या सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। यह घातक सिग्नल नंबर 4 है। धारा 11 कुछ न करने की लाभदायक कला। सबसे अच्छा व्यापार अक्सर वही होता है जो आप नहीं करते हैं। मैंने ये कठिन तरीके से सीखा। एक अति सक्रिय डे ट्रेडर जिसे मैं जानता था, वो प्रति माह 300 ट्रेड करता था, कमीशन और पूंजी जलाता था। उसके गुरु ने उसे 30 दिनों तक व्यापार न करने की चुनौती दी और परिणाम परिवर्तनकारी थे। प्रारंभिक पीड़ा और वापसी के बाद ट्रेडर को स्पष्टता और शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि उसके कितने आवेगपूर्ण व्यापार विफल हो गए होते। अंत में उसकी व्यापार आवृत्ति 90% कम हो गई और उसकी आय 3 गुना हो गई, क्योंकि वो केवल उच्च गुणवत्ता वाले सेटअप ले रहा था। ये कहानी एक शक्तिशाली विरोधाभास को पहचान ट्रेडर जो धैर्यपूर्वक पूंजी का संरक्षण अपने लक्ष्यों व्यापारी से बेहतर प्रदर्शन करेगा। मेरी लाभ जो हमेशा सक्रिय रहता है। ट्रेडर के बाजार और ट्रेडर मीडिया चाहते हैं और सक्रिय रहें और रोमांच के अलावा अवसर कोई एक झांकी पेशेवर से लाभ संरक्षक के रूप में जोखिम के ध्यान संरक्षण केंद्रित प्रक्रिया पर चला गया। पहचान बदल मैंने जरूरत से नहीं, मैंने अपना भाग्य तक व्यापार किए बिना नहीं रह दोनों को अलग करता है। आप लाभ के मेरी पहचान नहीं जुआरी है शब्द के बदलाव में कार्रवाई के $50,000 के नुकसान को लाभ में बदलने की कुंजी आपने सीखा है कि आपका 2 लाख साल पुराना दिमाग 21वीं सदी के बाजारों के लिए वायर्ड नहीं है। मैंने 7 घातक मनोवैज्ञानिक सिग्नलों को उजागर किया, गोल संख्या पूर्वाग्रह से लेकर अंधविश्वास तक, जिनकी कीमत मुझे $50,000 पड़ी। ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं, ये महारत के अवसर है, परिवर्तन का मार्ग। अब आपके पास एक विकल्प है। एक प्रतिक्रियाशील ट्रेडर के रास्ते पर चलते रहें, एल्गोरिदम को दान देते रहें और वही गलतियां दोहराते रहें, या आप अपनी मानव वायरिंग को स्वीकार कर सकते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके लिए काम करे। इस यात्रा के लिए पहचान में बदलाव और उन पाठों को लागू करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जो आपने सीखे हैं। आप 7 घातक सिग्नलों को जानते हैं।
आपके पास एक पूर्व मृत्यु प्रोटोकॉल है। आप एक अच्छी तरह से संरेखित सिस्टम के महत्व को समझते हैं। आप पहचान में आवश्यक बदलाव को देखते हैं। आपका परिवर्तन अब शुरू होता है। प्रतीक्षा न करें। एक सिग्नल चुनें जिसकी कीमत आपको सबसे अधिक पड़ी है और कल एक समाधान लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों।